प्यारे बच्चों, आज हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति और उनके सभी वरदानों के लिए मांग करें। आइए हम पवित्र आत्मा के गाना द्वारा इस कैटेकिज्म क्लास को शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरा पाठ का नाम है ईश्वरीय प्रेम और इस्राएल का इतिहास सुनने या जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो चलिए मैं आपको पाठ के बारे में कुछ कहना चाहूँगी और पाठ के पहले हम चलिए सुनेंगे सन फ्रांसिस जेवियर का जीवन परिचय। सन फ्रांसिस जेवियर का जन्म यूरोप के स्पेन देश में सन 1506 ईस्वी में हुआ था। स्पेन में 1506 ईस्वी में हुआ था। युवावस्था में ही उन्होंने स्वयं
बहुत कुछ करने की महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई, है ना। जिस तरह आप युवा हैं उसी तरह वह भी अपनी युवा अवस्था में अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई कि मैं क्या करूँगा। उन योजनाओं की पूर्ति के उद्देश्य से उन्होंने पेरिस विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। कहाँ ये उच्च शिक्षा प्राप्त की? पेरिस में, वहाँ के विश्वविद्यालय में। वहाँ उनकी मुलाकात संत इग्नासियस से हुई और उन दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो दोनों के बीच इतना गहरा दोस्ती हो गया। उसके बाद में क्या होता है, संत इग्नासियस लोयोला द्वारा पवित्र बाइबल से दोहराया गया इस वचन फ्रांसिस के हृदय को छू लिया। वह वाक्य है, संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार का 16 अध्याय वाक्यांश 26 में लिखा गया है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। तो इन वचनों से संत फ्रांसिस को बहुत छू गया और उन्होंने निर्णय किया कि मैं भी कुछ करूँगा। यहाँ पर बतलाया गया है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ, वह सारा संसार पा ले लेकिन अपना ही जीवन गंवा दे। तो इस तरह संत फ्रांसिस ने निर्णय लिया। उसके बाद में संत इग्नासियस से मिल करके, है ना, अपना घर द्वार छोड़ करके, स्पेन छोड़ करके उनके साथ भारत आए और भारत में सेंट इग्नासियस और सेंट फ्रांसिस दोनों मिल करके यीशु समाज धर्म संघ की स्थापना की। सन 1537 ईस्वी में फ्रांसिस पुरोहित बने। पुरोहित बनने के बाद उन्होंने क्या किया, सन 1542 ईस्वी में मीन्स 1542 अपना देश छोड़कर भारत आए और उन्होंने सबसे पहले केरल के इंटीरियर गांव में गए। उसके बाद में वहाँ पर मछुआरे लोगों के बीच में रहे और उनके साथ रहने के बाद में उनकी भाषा सीखे। भाषा सीखने के बाद में उन्होंने उनका लिपि भी सीख लिया, लिखने के लिए कैसे लिखना है। तो दोनों भाषा और लिपि दोनों सीखे। सीखने के बाद में फिर उन्होंने लिखावट को स्पेन लेकर के गए, वहाँ से प्रिंट आउट कर के लेकर के आए भारत। उसके बाद में लोगों के बीच, मछुआरों के बीच में वह स्क्रिप्ट देने लगे, मतलब लिपियों को बांटने लगे। बांटने के बाद में फिर प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार किए और इन्होंने यह कार्य करने के बाद में तमिलनाडु और केरल में मिशन कार्य शुरू किया। 10 वर्षों के प्रेरित कार्य में, है ना, 10 साल तक प्रभु यीशु के बारे में बताए, प्रचार प्रसार करवाए। उसके बाद में उन्होंने कन्याकुमारी से समुद्र तट तक, फिर श्रीलंका के कुछ भागों में, फिर मलाया और जापान आदि देशों में सुसमाचार का प्रचार प्रसार किए। और बाद में उन्होंने गोवा आए। फिर गोवा में आने के बाद वहाँ प्रेरित कार्य करने के बाद में उसका अंतिम समय यहीं पर समाप्त होता है। तो संत जेवियर फ्रांसिस का पार्थिव शरीर बसिलिका ऑफ बॉर्न जीसस चर्च में रखा गया है, जिसका हम अभी भी दर्शन करने के लिए कई लोग जाते हैं वहाँ पर और उनका आशीष प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर आप जाइए गोवा और उनका पार्थिव शरीर का दर्शन कीजिए और अपने जीवन में आशीष मिलेगा। तो इस तरह देखते हैं कि संत फ्रांसिस मिशनरियों का संरक्षक एवं संत थॉमस की तरह उन्होंने भी भारत में आकर के प्रभु यीशु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार
किए। पहला प्रश्न है, क्या संत फ्रांसिस जेवियर अपने प्रारंभिक जीवन से खुश थे? दूसरा प्रश्न, किस प्रकार फ्रांसिस के जीवन में परिवर्तन आया? आप कहानी सुनेंगे और उसका उत्तर ढूंढ करके लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर का बुलावा मिलने पर उन्होंने क्या किया? है ना, जब ईश्वर ने उनको बुलावा दिया तो उन्होंने क्या किया? चौथा प्रश्न है, फ्रांसिस जेवियर भारत के मिशनरियों के संरक्षक संत क्यों माने जाते हैं? है ना, उन्होंने क्या ऐसा कार्य किया कि वे मिशनरियों के संरक्षक संत माने जाते हैं? पांचवा प्रश्न है, क्या आप ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जो ईश्वर का बुलावा सुनकर अपना देश छोड़कर अन्य देशों में काम करते हैं? तो ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रश्न है, तो इसको आप खुद ही ढूंढेंगे और मनन चिंतन करके आप लिखेंगे। बच्चों, अभी हम इब्राहिम यहूदी राष्ट्र के आदि पिता इब्राहिम का बुलावा के बारे में हम जानेंगे, सुनेंगे। ईश्वर ने इस जनता का निर्माण एक व्यक्ति से प्रारंभ किया, है ना, जनता का निर्माण एक व्यक्ति से प्रारंभ किया। वो कौन व्यक्ति है? वो कौन व्यक्ति हो सकता है ना? हम पहला पाठ में पढ़े हैं। उस व्यक्ति का नाम था अब्राम, है ना, एक व्यक्ति जो था उसका नाम क्या था? अब्राम। अब्राम तेरह का पुत्र था, जो मेसोपोटामिया के उर नगर, आज के ईरान का निवासी था, है ना। मेसोपोटामिया जो हम इतिहास में पढ़ते हैं, तो आज के ज़माने में वो ईरान देश में है। तेरह उर नगर छोड़कर कनान देश के लिए सब परिवार रवाना हुआ, किंतु हरान पहुंचकर वे वहीं रहने लगे। वहीं अब्राम को ईश्वर का बुलावा मिला। तो ईश्वर का बुलावा अब्राम को कहाँ मिला? हरान में मिला। तो उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्यांश 1 से 2 में हम सुनेंगे, अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तो इस तरह कहकर ईश्वर अब्राहम से बहुत गहरा संबंध बनाए हैं। आगे हम देखते हैं क्या होता है। 75 वर्ष की आयु में, 75 एज, अब्राम अपनी पत्नी सारा और भतीजा लोट, उसके दासों और समस्त संपत्ति के साथ हरान छोड़कर कनान देश के लिए निकल पड़े, है ना। पर हरान में रुके थे, वहाँ पर ईश्वर का बुलावा मिला उनको। उसके बाद में 75 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पत्नी सारा, भतीजा लोट, उसके दासों और समस्त संपत्ति के साथ हरान छोड़कर कनान के लिए निकल पड़े। जब वह सिक्किम पहुंचा, अभी कनान देश नहीं पहुंचे हैं, बीच में सिक्किम देश पहुंचा, तो प्रभु ने उसे दर्शन दिए और अब्राहम ने वहाँ प्रभु के लिए वेदी बनाई, है ना। जब जैसे ईश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, उन्होंने वहाँ पर वेदी बना ली। इसके बाद उसने बेतल में पड़ाव डाला। सिक्किम के बाद में उन्होंने कहाँ पड़ाव डाला, मतलब कहाँ रुके? बेतल में। और वहाँ प्रभु के लिए एक और वेदी बनाई। अभी बेतल में भी एक और वेदी बनाई और ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम कनान देश में बस गया, जबकि लोट सोदोम चला गया। तभी अब्राम और लोट दोनों 2 भागों में बट गए।
अब्राहम कनान देश में बस गया और लोट सोदोम चले गए। इस प्रकार ईश्वर ने अब्राहम की गई अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की। जो प्रतिज्ञा किए थे कि मैं क्या करूँगा, ईश्वर अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा की, तो पहला प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी की। वहाँ के लोग कई देवताओं में विश्वास करते थे। कहाँ के लोग? कनान के लोग। लेकिन अब्राहम केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करता था जो सदा उसके साथ रहता था, उससे बातें करता और निरंतर उसका मार्गदर्शन करता रहता था, है ना। तो आप भी अगर ईश्वर में विश्वास करेंगे तो ईश्वर आपको भी क्या करेंगे? मार्गदर्शन दिखाएंगे। अगर आप गलत राहों में जाएंगे, शैतान की स्तुति करेंगे और ये करेंगे, तो आप भी गलत रास्तों में जाएंगे। जिस प्रकार कनान देश के लोग दूसरे देवी देवताओं में विश्वास करते थे। तो हमारा कर्तव्य है कि एक ही ईश्वर है और एक ईश्वर में हमें विश्वास करना है, उसके साथ रहना है, उसकी बातों को सुनना है, ताकि ईश्वर हमारा अच्छा मार्गदर्शन करे। ईश्वर ने अब्राहम से दूसरी प्रतिज्ञा की थी। अभी दूसरी प्रतिज्ञा क्या की थी? कि उसके वंशजों की संख्या आकाश के तारों के समान असंख्य होगी, है ना। हम पवित्र बाइबल में भी सुनते हैं, बहुत बार सुन चुके हैं कि ईश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि आपका वंशज तारों के समान असंख्य होगी। अब्राहम की कोई संतान नहीं, फिर भी उसने ईश्वर में विश्वास, है ना। अब्राहम 75 साल हो गए थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी, फिर भी उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास किया। जब अब्राहम की उम्र 99 वर्ष की थी, ओके, 99 की थी, तो प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, ओके, प्रभु उसको दर्शन दिए और कहा, यहाँ पर है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 17 वाक्यांश 1 से 5, 10 से 11 तक में लिखा गया है। तुम मेरे सामने निर्दोष आचरण करते चलो, मैं तुम्हारे लिए अपना विधान निर्धारित करूंगा। तुम बहुत से राष्ट्रों के पिता बन जाओगे। अब से तुम्हारा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत से राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। मैंने जो विधान तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए निर्धारित किया और जिसका तुम्हें पालन करना चाहिए, वह इस प्रकार है। तुम लोगों में से हर पुरुष का खतना किया जाएगा, वह तुम्हारे लिए मेरे द्वारा निर्धारित विधान का चिन्ह होगा। तो इस वाक्य के द्वारा इब्राहिम का नाम अब्राहम से इब्राहिम करते हैं और उनसे प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके वंशजों को तारों के समान असंख्य बनाएंगे। बुढ़ापे में सारा गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और इब्राहिम ने उसका नाम इसहाक रखा। अभी हम देखेंगे कि ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा किस प्रकार लेते हैं, है ना। बुढ़ापे के समय उनको एक पुत्र प्रदान किया जिसका नाम इसहाक था, किंतु किस प्रकार ईश्वर उनकी परीक्षा लेते हैं। ईश्वर और इब्राहिम के बीच पारस्परिक संबंध था। ईश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञात देश और वंशज प्रदान किए। इसके लिए इब्राहिम ने भी अपनी ओर से पूरा सहयोग दिया। पवित्र बाइबल बताती है कि ईश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा ली। तो किस प्रकार उसके विश्वास का परीक्षा लिया गया? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22:2 में लिखा गया है, ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ।
वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। तो यहाँ पर इब्राहिम की परीक्षा शुरुआत होती है। अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए इब्राहिम बिल्कुल नहीं हिचकिचाए। इसके फलस्वरूप ईश्वर उस पर अति प्रसन्न हुए और इब्राहिम और ईश्वर के बीच प्रेम का रिश्ता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तो एक दिन अपने पुत्र को मतलब सब कुछ तैयारी करने के बाद में लकड़ी का बंडल बना लिए, उसके बाद में हाथ में छुरा लिए, रस्सी लिए, सब कुछ लेने के बाद में फिर वो चले गए। फिर बीच रास्ते में जब इसहाक अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी हमारे पास लकड़ी है, चाकू है, रस्सी है, सब कुछ है, लेकिन मेमना कहाँ है? तब उनके पिताजी बोलते हैं कि ईश्वर हमें देंगे। और इस विश्वास से वे मौर्य पहाड़ पर चले गए और उन्होंने अब सब कुछ वेदी बनाई, आग तैयार किए। सब कुछ तैयार करने के बाद में अपने इकलौते पुत्र को वेदी में बांध कर रखा और जैसे वह छुरा चलाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, उतने ही में स्वर्गदूत आकर के उनसे बोले, इब्राहिम इब्राहिम, बच्चे को मतलब इसहाक को छूना तक नहीं। उसके बाद में फिर ईश्वर ने उनको थोड़ी दूर झाड़ी पर एक मेमना दिखाए। उसके बाद इसहाक को खोल दिए और मेमना को वेदी पर बांध करके उसकी बलि चढ़ा दिए। इब्राहिम विश्वासियों के मूल पिता कहलाते हैं। इसी विश्वास के कारण इब्राहिम हमारे मूल पिता कहलाते हैं। इब्राहिम का विश्वास यहूदियों और भविष्य में ख्रिस्तियों के विश्वास का मूल स्रोत बन गया। इब्राहिम के जीवन द्वारा ईश्वर की मुक्ति योजना धीरे धीरे प्रकट होने लगी। इब्राहिम विश्वासियों के पिता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ईश्वर के बुलावे पर वे अपना देश और घर द्वार भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। निसंतान होने पर भी असंख्य राष्ट्रों के पिता बनने की प्रतिज्ञा पर भरोसा किए और अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने से भी नहीं हिचके। आज हम यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं। पाठ का बाकी भाग हम अगले क्लास में सुनेंगे और समझेंगे। जय यीशु। धन्यवाद।